मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लेके आए हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम रहती है कि वो इंग्लिश जब लिखते हैं तो उन्हें ये नहीं पता होता कि कब वर्ब आती है, कब हेल्पिंग वर्ब आती है, कब नाउन आता है, कब क्या आता है। यानी पूरे सेंटेंस को एक अरेंज ऑर्डर के अंदर लिखना उन्हें नहीं पता। तो उसे बड़ी आसानी से एक बहुत ही अच्छी ट्रिक आपके लिए लेकर आए हैं। उस ट्रिक को यदि आप फॉलो करोगे, और इसमें ज़्यादा कुछ टेंसेस भी रटने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बेसिक सी चीज़ें हैं। और यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं और उनको फॉलो करते हो तो आप किसी भी सेंटेंस को इजीली आप ट्रांसलेट कर सकते हो हिंदी से इंग्लिश में। आपको बस सोचना है और उसको इंग्लिश में आप ट्रांसलेट कर सकते हो। तो देखिए, चलिए इस वीडियो को आज हम स्टार्ट करते हैं। आज ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। तो इसमें आपको क्या करना होता है, एक तो देखिए हमें फॉर्म ऑफ एन एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड को हम मेन वर्ब कह सकते हैं। एक्शन वर्ड मेन वर्ब भी होती हैं। तो एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक मेन वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं। तो हमें पता है कि एक मेन वर्ब की 4 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये हमें जब ट्रांसलेशन करते हैं तो जो भी हमारा एक्शन वर्ड हम चूज करते हैं उसकी 4 फॉर्म हमें पता होनी चाहिए। ये फर्स्ट इसके लिए कंडीशन है। तो दूसरी क्या है, इसके अंदर ये आपको सीरीज वाइज क्वेश्चन दिए गए, किसको, क्या, कहाँ, कब, इनको आपको फॉलो करना है। जब आप इनको फॉलो करते जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका सेंटेंस आपको पता चलता जाएगा कि आगे क्या आएगा, आगे क्या आएगा, आगे क्या आएगा, इस तरह से। ठीक है। तो बाकी इसमें क्या है, आपकी हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का आपको ज्ञान होना चाहिए। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जैसे बी की इजमार होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म वॉजवर होती हैं, फर्स्ट फॉर्म बी होती हैं, लेकिन ये किसी मॉडल के बाद में ही आती है। इसी तरह से हैज होती है हेल्पिंग वर्ब, फिर हैड सेकंड फॉर्म होती है हैव की। तो इन चीज़ों का आपको ज्ञान होना चाहिए। जो यहाँ पर आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, यदि आपको इतना सा ज्ञान है तो आप इजीली सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये एक सेंटेंस दे रखा है। हमारे इंग्लिश के अध्यापक ने कल हमें फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया। अब आपको लग रहा होगा इतना लंबा सेंटेंस है तो स्टूडेंट को पता नहीं लग पाता कि पहले ये लें या पहले ये लें या फिर ये आएगा या फिर ये आएगा, ये पता नहीं लगता हमें। लेकिन यदि इस फॉर्मूले को आप इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको सब कुछ पता चलता जाएगा कि सबसे पहले हमें क्या लेना है। तो सबसे पहले दिए गए सेंटेंस के अंदर हमें एक्शन वर्ड ढूंढना है। यदि आपको ये नहीं पता कि एक्शन वर्ड कहाँ मिलता है तो ज़्यादातर एक्शन वर्ड है सेंटेंस के लास्ट में मिलता है, जैसे पढ़ाना। एक्शन वर्ड के अंत में हमेशा ना जरूर लगेगा। तो यहाँ पढ़ाया है यानी पढ़ाना हमारा क्या है, एक्शन वर्ड है। ये हमने ढूंढ लिया कि एक्शन वर्ड इसमें क्या है, पढ़ाना। टीच हमारा एक्शन वर्ड है। उसके बाद में दूसरे नंबर पे हमें क्या देखना है कि आपका जो वाक्य है वो एक्शन होते हैं। ये 4 फॉर्म है, अलग अलग एक्शन को दर्शाती हैं। लिखा हुआ है फर्स्ट फॉर्म तब यूज करेंगे जब एक्शन अनसर्टेन होता है। अनसर्टेन कैसे, जैसे मैं खाना खाता हूँ तो अगले व्यक्ति को ये नहीं पता चलता कि मैं खाना खा चुका हूँ या एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग मैं खाना खा रहा हूँ। तो ये क्या है, अनसर्टेन सिचुएशन हो जाती है। और इस तरह के वाक्य के अंत में हमेशा ता है, ते है, ती है, इस तरह का ये लास्ट में आता है। तो आप आसानी से पहचान सकते हो। यदि इस तरह का अनसर्टेन सिचुएशन आती है तो उसमें हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, बाकी 3 में से किसी का भी यूज नहीं करेंगे। इसी तरह से यदि आपका एक्शन पास्ट में कंप्लीट है और प्लस में टाइम दे रखा है उसके साथ में, जैसे कल है, परसों है, पिछले साल है, पिछले महीने है, तो इसका मतलब उस वाक्य में आप एक्शन वर्ड की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। अब थर्ड फॉर्म का यूज कब करेंगे एक्शन वर्ड की, एक्शन कंप्लीट इन पास्ट। यहां पर टाइम नहीं मिलेगा, सिर्फ एक्शन कंप्लीट है आपका पास्ट में। यदि आपका एक्शन
पास्ट के अंदर कंप्लीट हो चुका है लेकिन टाइम नहीं है, तो इसका मतलब उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का आप यूज करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट में है यहाँ पर एक्शन गोइंग ऑन। जब आप किसी भी वर्ब के साथ आईएनजी लगा रहे हैं तो इसका मतलब वहां पर एक्शन आपका कब लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग कब करेंगे, जब आपको सेंटेंस को पढ़कर लगे कि इसमें तो कोई कार्य चल रहा है कंटिन्यू, तो उस वक्त हम सिर्फ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये हमें, अब इसमें हमने एक्शन वर्ड ढूंढ लिया। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके अंदर देखना है कि भी एक्शन कब का है। यदि एक्शन चल रहा है तो ये हम चूज करेंगे, यदि एक्शन कंप्लीट हुआ है, टाइम नहीं है तो ये करेंगे, यदि टाइम के साथ एक्शन कंप्लीट है पास्ट में ये करेंगे, और अनसर्टेन है तो इसको हमने पढ़ा कि हमारे इंग्लिश के अध्यापक ने कल हमें फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया नहीं, पास्ट में चला गया है और साथ में टाइम दे रखा है कि कब पढ़ाया है, कल। तो इसका मतलब इसमें हम क्या यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। अब हमें एक्शन वर्ड का भी पता लग चुका है। अब एक्शन वर्ड का जो काम करने वाला होता है वो सबसे पहले शुरुआत में आता है। तो एक्शन यहाँ पे पढ़ाना है, पढ़ाने का काम किसने किया इस वाक्य में हम देखते हैं। पढ़ाने का काम कौन करा है, हमारे इंग्लिश के अध्यापक। तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, इसमें हमने हमारे इंग्लिश के अध्यापक को हमने बना दिया आवर इंग्लिश टीचर। ठीक है, उसके बाद में हमारा सीधा एक्शन वर्ड आ जाएगा। एक्शन वर्ड हमने टोट लिख दिया यहाँ पे, सेकंड फॉर्म। ठीक है, अब इसके बाद में क्या आना चाहिए ये हमें देखना है। तो इसके लिए फिर आपको इस सीरीज को फॉलो करना है। सबसे पहले आपको, वैसे तो क्या भी कर सकते हो, इसके बाद में आप किसको भी कर सकते हो, लेकिन क्या को पहले लाओगे और फिर किसको को आंसर लेके आते हो तो बीच में आपको टू प्रेपोजिशन का यूज करना पड़ेगा। इसलिए बिगनिंग में आपको इजीली क्या है, सबसे पहले इसमें देखिए किसको का आंसर है क्या है। यहाँ आपने सब्जेक्ट लिख दिया, यहाँ आपका एक्शन वर्ड आ गया। इसके बाद में किसको, भाई इंग्लिश टीचर ने पढ़ाया किसको, तो किसको हमें पता लग जाता है, हमें आएगा। हमें के लिए क्या लगाएंगे, अस, क्योंकि प्रोनाउन का चार्ट आपने छोटी क्लासेज में याद कर लिया होगा। तो यदि वर्ब के बाद में लगाते हैं तो हमेशा तीसरे नंबर का प्रोनाउन यूज होता है, वी, आवर, अस। ठीक है, अस लगा दिया। उसके बाद में हमें नहीं पता इनमें से अगला कौन सा उठाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इसके बाद में अगला क्या, तो आवर इंग्लिश टीचर टोट अस, हमारे इंग्लिश के अध्यापक ने हमें पढ़ाया क्या पढ़ाया। तो क्या का आंसर देखिए इसमें है, क्या पढ़ाया, फर्स्ट चैप्टर। तो इसका मतलब अगला जो हिस्सा है वो आएगा द फर्स्ट चैप्टर। शुरू में छोटी मोटी गलतियां हो सकती हैं, जैसे आर्टिकल का आपको ज्ञान नहीं होगा, लेकिन राइटिंग में चल सकता है। इस तरह से आपने फर्स्ट चैप्टर लिख भी दिया, वो भी चलेगा आपका, क्योंकि आप सीख रहे हैं लर्निंग में, फिर धीरे धीरे आपको ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि फर्स्ट चैप्टर वो आपको भी पता है और टीचर को भी पता है, नोन है, तो नोन से पहले हम आर्टिकल दा का यूज जरूर करते हैं। तो द फर्स्ट चैप्टर। अब फिर आगे भी सेंटेंस में बच गया है हमारा, ये बचा हुआ है। ये किस चीज़ को दर्शाता है, टाइम को। पहले कहाँ है, कहाँ का आंसर है, कहाँ पढ़ाया, कहाँ का आंसर इसमें नहीं आ रहा कि कहाँ पढ़ाया, ये नहीं बता रखा, तो ये छोड़ देंगे। फिर अगला ये आ जाएगा कब का मतलब कल। अब ये कल आने वाला कल भी हो सकता है आपका, कि भविष्य में कोई प्रोग्राम होने वाला है, उसके लिए तो हम लगाते हैं टुमारो, और जो बीत चुका है उसके लिए लगाते हैं हम यस्टरडे। तो यहाँ पर हमारा बीत चुका है, तो इसलिए हमने क्या, चैप्टर यस्टरडे फुल स्टॉप। तो देखिए कितनी इजीली हमारा बन गया है इस सेंटेंस को। अब इसमें यदि हम कहाँ भी लगाना चाहें तो हम लगा सकते हैं, कहाँ का भी प्रयोग कर सकते हैं कि हमारे इंग्लिश के अध्यापक ने कल हमें कक्षा में, तो यहाँ पर हम कक्षा में, तो यहाँ पे कहाँ का भी आंसर आ जाता है। तो ठीक है, आवर इंग्लिश टीचर टोट अस द फर्स्ट चैप्टर इन द क्लास यस्टरडे। फिर ये आ जाएगा, यानी कब से पहले हम कहाँ और लगा देंगे, इन द क्लास यस्टरडे। तो इस तरह से आप इसको बड़ी इजी आसानी से बना सकते हैं। तो आज का ये वीडियो इतना ही है। नेक्स्ट जो इसका हम लेकर आएंगे वीडियो,
उसमें इसकी एक्सरसाइज लेकर आएंगे, जिसमें आपको प्रैक्टिस कराएंगे हम कि किस तरह से इन एक्शन वर्ड का कब कहाँ। अब तो इसमें सिर्फ हमने पास्ट का एक्शन वर्ड ही लिया है, अगले में हम ये भी लेंगे, चारों एक्शन वर्ड की जो अलग अलग फॉर्म है उनके सेंटेंसेस लेंगे और साथ में इनका बार बार यूज करेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो जाए और आप फिर बड़ी इजीली अपने जो क्वेश्चन आंसर हैं उनके आंसर आप खुद भी बना सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।